बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें सबसे पहले देखना होता है कि हम कॉमन चेक कर लें। उसमें कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन लेना है, उसके बाद देखना है कि अगर फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगा लें या फिर उसको मिड टर्म ब्रेक कर दें। लेकिन इसमें फार्मूला भी लग रहा है और मैंने जो है वो मिड टर्म ब्रेक की है। बहरहाल जैसे इजी हो आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी रॉन्ग मेथड नहीं है। मैं इधर कर देती हूँ कि फार्मूला भी कैसे लगना है। अब फार्मूले में क्या है कि ये इस तरह से भी लग सकता है, ये कर सकते हैं, यानी एक्स का स्क्वायर और -2 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और 4 4 द 16 4 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, यहाँ पे हमने x रख देना है और यहाँ पे 4 रख देना है। 4 टू द 8 x आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। वैसे ही तो हम कह सकते हैं कि x - 4 का ये होल स्क्वायर है। फार्मूले से करेंगे तो कुछ जल्दी भी हो जाएगा वैसे। तो ये देखिए, ये होल स्क्वायर इधर आया है। ठीक है, तो जैसे इजी लगे आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने तो मिड टर्म ब्रेक किया 4 4 द 16, तो ये विंडो में से कॉमन ले लिया, x - 4 आ गया। फिर ये माइनस साइन है, माइनस साइन ही यहाँ पे लेनी होती है, तो 4 कॉमन लिया, दोनों को जो डिवाइड करता है। 4 1 द 4, 1 नहीं लिखना, 4 4 द 16, तो ये 16 आ गया। इसका 16 को इसने डिवाइड कर दिया 4 ने। अब दोनों वैल्यू सेम है, x - 4, ये बाहर वाली भी सेम है, x - 4, दोनों को मैंने होल स्क्वायर करके लिख दिया। अच्छा, इसको लिखने का बस प्रोसेस है, बाकी तो आसान है बहुत। इसमें क्या है कि दोबारा क्वेश्चन को आपने लिखना है कि ये इसके इक्वल आ गया, जो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब दोनों को जब स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो जाहिर है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया है तो ये इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट आया तो ये इसके साथ कट हो गया, ख़त्म हो गया। अब जब इसके साथ ये कट हो गया तो ये इसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं। ये स्क्वायर रूट को जहाँ पे स्क्वायर रूट का सोल्यूशन करते हैं तो वहाँ उसका मेथड ये है कि उसको प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया कि +- x - 4। इसी तरह ये है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर हम चाहें तो फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इसको ये 3x का होल स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, फिर 2 का स्क्वायर, इस तरह से भी कर सकते हैं। 3x और ये 2, तो ये 3x + 2 का होल स्क्वायर भी बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि 9x स्क्वायर, मैंने तो उसकी मिड टर्म ब्रेक की है। 9 4 द 36, 36 कौन कौन सा टेबल आता है, 12 3 द 36, उसमें भी आता है 6 6 द 36, 6 6 द 36, ये कर लिया। तो ये इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया, तो 3 3 द 9x आ गया, 3 3 द 3 और ये x एक बच गया। ठीक है, अब 3 2 द 6, 2 आ गया और x एक ही था तो x जो है वो ख़त्म हो गया, इधर x नहीं आएगा। और इधर हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 3 द 6, x आ गया, 2 2 द 4, 3x + 2 आ गया। अब दोनों सेम वैल्यू हैं, बाहर वाली भी सेम है, अंदर वाली भी सेम है, क्योंकि ये जो है ना ये स्क्वायर है। तो इनका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से फार्मूला लग के भी हो रहा था। मैंने इस तरह से मिड टर्म ब्रेक किया, तो आप भी जैसे ईजी हो आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पार्ट इधर किया है इसका ऊपर, तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो अब हमने क्या करना है कि दोबारा क्वेश्चन को लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरह से लिखा है। अब ये +- 3x + 2, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36a² + 84a + 49। अब मैंने इसमें थोड़ा फार्मूला यूज़ किया है, आप चाहें तो इसको फार्मूले को बगैर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ थी, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग ही लिख लिया है। इसको 6 6 द 36, 6a आ गया और 2 फार्मूले का लिखा है, और फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू बेशक अभी छोड़ दिया करें, एंड में लिखा करें, पहले इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर लिया करें, इन दोनों को छोड़ दिया करें। 7 7 द 49, 6 6 द 36, 6a का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू अंदर आ जाती है और सेकंड ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू अंदर आ जाती है। ये वाली वैल्यू इधर आ गई और ये वाली वैल्यू भी इधर आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है 6 7 द 42, 42 2 द 84 आ गया। अब इस ये है 6a फर्स्ट और लास्ट, और साइड ये वाला देखना है +6a + 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जो हमारे पास वैल्यू है
क्वेश्चन की जो वैल्यू थी उसको स्क्वायर रूट में लिखा और ये जो आंसर था इसको स्क्वायर रूट में लिखा। इसका स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी प्लस माइनस में ये वैल्यू जो है वो आंसर आ गया, इसका ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर दिया है मैंने। तो इसमें भी आपने फार्मूला ये 8 8 द 64 और ये 2 2 द 4। फिर जब इसका फार्मूला लिखा है तो 8y और ये इसमें ये 8y है, ठीक है, और इधर से ये 2 आ गया, यानी 8 2 द 16 16 2 द 32। ये कंप्लीट हो रहा है। और इधर ये भी, इसको भी ओपन करते हैं तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 2 द 4 दोबारा कंप्लीट हो जाएगा। असल क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख लिया है। तो ये आ गया 8y और माइनस साइन ये वाला और ये लास्ट वाली वैल्यू का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया। जब स्क्वायर रूट में ये लिख लिया तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो ये प्लस माइनस की आंसर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू है, उसमें देखें कि अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर नहीं हो रहा, और वैल्यू को अगर आप कहते हैं कि मिड टर्म में ब्रेक कर दूं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इनका मैं वो फैक्टर ढूंढूं, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ है, बार बार बल्कि बताते हैं कि इनको जो है सबसे पहले आपने कॉमन चेक करना होता है। इसमें मैंने सबसे पहले देखा कि इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन 2 आ रहा है, 2 1 द 2 और 00 आ गया। अगर आपको मुश्किल लगे तो 200 लिखें और डिवाइड का साइन प्रेस करें और 2 से डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से, तो ये 100 आ जाएगा। फिर 120 लिखें, उसको 2 से डिवाइड करें तो 60 आ जाएगा। 18 लिखें, 2 9 द 18, तो ये 9 आ गया, ठीक है। इस वाली वैल्यू को बाहर वाली को ऐसे अंदर रहने दें। अब ये जो वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आई हुई है, इसका देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है, यानी 10 10 द 100 होता है, 10 t का होल स्क्वायर लिख लिया। और इसी तरह से ये 3 3 द 9, फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने 10 t लिख लिया और लास्ट ब्रैकेट में मैंने 3 लिख दिया, ये 2 फार्मूले का। और ये माइनस साइन इधर से आया है क्योंकि ये माइनस साइन का ही फार्मूला इस पर यूज़ हो रहा है। तो अब इसमें वैल्यू में क्या है कि मेरे पास ये जो वैल्यू फर्स्ट और लास्ट ये 2 वैसे ही है, ठीक है, 10 t और -3 का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, वो वाले क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखनी है और उसके ऊपर लिख देना है कि ये टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई क्वेश्चन वाली और इसको मैंने स्क्वायर रूट में लिखा है, तो साथ ही इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, 2 भी स्क्वायर रूट में रह जाएगा, सिर्फ ये 2 इसके साथ कट हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका कोई कैंसिलेशन नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी देखें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए, और कोई ऐसा नंबर नहीं है उसको मल्टीप्लाई करें उसी से ही तो 90 आ जाए। इसमें भी पहले कॉमन निकालना है। अब मैंने टेकिंग कॉमन किया है 10, जब 10 कॉमन ले लिया तो 10 4 द 40, 10 12 द 120, फिर 10 9 द 90। अब जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, आपने ये ध्यान रखना है कि जो बाद में बचने वाली वैल्यू है इसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ही सारे जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं। तो इसमें देखें अब 2 2 द 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है और 3 3 द 9 भी हो रहा है। ब्रैकेट में 2 लिखा, फार्मूले का 2 लिखा है और फर्स्ट ब्रैकेट में ये लिख दिया, सेकंड ब्रैकेट में ये लिख दिया, तो ये 2x + 3 का होल स्क्वायर आ गया, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 10 प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा और इधर ये जो इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.4 ही है। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर रूट ऑन द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से जो है इसको फाइंड आउट करना है। और डिवीजन मेथड का मेथड ये है कि इसको आपने इस तरह से करना है कि आपकी डिवाइड करना है वैल्यू को, हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करना है, जैसे ये मैंने क्वेश्चन देखे किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जब आपके पास वैल्यू आएगी, ये मैं रफ वर्क करके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मुझे चाहिए था 4x4, ठीक है। 4x4 को मैं किसके साथ डिवाइड करूँ, 4x4 को सबसे पहले तो पहला नंबर लेना जो थोड़ा सा वो होता है कि हमने ऐसा नंबर लेना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर जो है वो बेस सेम हो और फिर वो
इसके जैसा बन जाए, यानी पावर ऐड हो जाएगी। यानी मैंने 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 टू द 4 और x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कुछ लोग जो हैं वो ये वाली वैल्यू नहीं लिखते, लेकिन मैंने दोबारा लिखती हूँ, क्योंकि आप जो भी वैल्यू ढूंढें, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करें, इनमें 3 जगह पे लिखना उसको। एक तो ये लिखनी है और इसके नीचे ये लिखनी है, ठीक है, ताकि इसमें प्लस हो जाए। और फिर इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर इस साइड पे जो लिखनी है वो आपने मल्टीप्लाई करके लिखनी है, ठीक है। और इधर जो डाउनवर्ड लिखना है ये एडिशन करना है, ठीक है, ऐड करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा। वैसे फर्स्ट वैल्यू तो ऐड ही होगी, बाकी उसके साइन देख के ही होंगी। अब मेरे पास जो था वो सबसे पहले क्या है कि मैंने 2 टू द 4 x² ये वाला नंबर ढूंढ लिया, ठीक है। यही नंबर मैंने यहाँ लिखा है और यही नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगी, ये आंसर आ रहा है, ये ऊपर वाला जो है, ठीक है। अब जब ये मैंने नंबर ढूंढ लिया है तो इस नंबर को मैंने यहाँ लिखा 2 टू द 4 x4 आ गया। इनका साइन चेंज किया, जैसे ही साइन चेंज किया है तो ये हो गया हमारे पास, एक प्लस की वैल्यू होगी और एक माइनस की होगी, दोनों कट हो गए। अब ऊपर से जो वैल्यू रिमेनिंग थी वो सारी की सारी दोबारा उतार लेंगे, इधर ये सारी उतार लेंगे। अब क्या है कि ये जो माइनस का, अब मुझे 4x² तो इधर से आ गया, इन दोनों को प्लस करके नीचे आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर आ गया। अब आप कहेंगे कि ये 4 आ गया, इधर 2 आ गया। इधर हम जब कोफिशिएंट को ऐड करते हैं तो तब हमारे पास सिर्फ कोफिशिएंट ही ऐड होते हैं। जब कोई भी वैल्यू को ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं और पावर ऐड हो जाती है, क्योंकि वैल्यू सेम होती है, इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। व्हेन द बेस आर मल्टीप्लाई देन पावर विल बी एडेड। अच्छा, अब क्या है कि मेरे पास जो है मुझे वैल्यू चाहिए थी -28x3। ये ज़रा सा देख लें, मुझे चाहिए -28x3, ठीक है। 28x3 को मैंने क्या करना है, डिवाइड कर देना है इसकी फर्स्ट वैल्यू से, ये 4x² से, 4x², ठीक है। अब देखें 4 7 द 28, ठीक है, और x इसके पास 3 है, इसके पास 2 हैं, तो ये कट गया, कितने रह गए, एक x रह गया और ये माइनस साइन रह गया। अब जो नया आने वाला मेरा नंबर होगा, जो मेरे सोचना नहीं पड़ेगा और आराम से आ जाएगा, मैं लिखूँगी तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी, वो -7x है। अब मैंने -7x 3 जगह पे लगा दिया, इधर भी -7x लिख दिया और इसके साथ भी -7x लिख दिया, और इसके नीचे भी इधर -7x ही लिखूँगी, इसके नीचे ही लिखना है, इधर नहीं लिखना है इसके नीचे, ठीक है। दोनों सेम होंगे जो नंबर ढूंढे हैं हमने। अब इनको क्या करना है, इधर से मल्टीप्लाई करके इस साइड पे लिखना है, और डाउनवर्ड हमने क्या करना है, प्लस या माइनस कर देना है, ठीक है। इसको ये एरो वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू ढूंढ रही है और बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, क्या है वो कि माइनस का 7x, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि माइनस का 7x से इसको सारे को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। अब देखिए 7 4 द, आप इसको रफ वर्क में कर सकती हैं, 7 4 द 28 माइनस का 28x3 आ गया, ठीक है। फिर 7 7 द 49 x² 49x² और माइनस माइनस प्लस का 49x² आ गया। अब 49 माइनस की वैल्यू है, 37 जो है वो प्लस की है, 49 में से 37 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा माइनस का 12, ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा 12 माइनस का। और ये 42 वैसे उतार लिया और ये 9 भी उतार लिया। इधर जब डाउनवर्ड आ रहे हैं हम तो ये 4x² वैसे ही है और सेम साइन विल बी एडिड, 7 और 7 कितने होगा, 14x होगा। अब मेरे पास मुझे जो चाहिए वैल्यू, इधर ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाया था ना, -12x, ठीक है। अब -12x मुझे चाहिए, -12x² है, ठीक है। इधर जो फर्स्ट वैल्यू है मैं उसके साथ इसको डिवाइड कर दूंगी, 4x², 4x², ठीक है। 4 3 द 12, x² से कट हो गए, ठीक है। इसका मतलब कि सिर्फ क्या बचा, माइनस का 3। अब मुझे माइनस का 3 जो है नंबर ऊपर भी लिखना है मैंने आंसर में -3, और इधर भी -3 लिखा है, और इधर इसके नीचे भी -3 इसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। इधर प्लस होके आ जाएगा, ये प्लस होगी वैल्यू, और इधर इस साइड पे जो जाएगी वो ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके आएगी। अब मैंने -3 से 4 3 द 12, माइनस का 12 x² आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस आ गया, और 14 3 द
42x आ गया। अब 3 3 दा 9 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये जो लास्ट होगी वैल्यू हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए कि कट तो होनी है। ये तो स्टूडेंट्स को याद रहती है कि कट होनी है वैल्यू, लेकिन साइन गलत कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि सेम सेम आएंगे तो साइन चेंज होगा, तो फिर ये अपोजिट साइन हो जाएंगे और ये फिर कट हो जाएंगे। ठीक है, अब एंड में आपने जो है क्वेश्चन को दोबारा स्क्वायर रूट में लिखें। जो इसका मेथड है एक तरह से लिखने का, क्वेश्चन को स्क्वायर रूट में लिखें और ये बताएं कि प्लस माइनस में इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाना, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट ही ख़त्म किया है, इसको सोल्यूशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है 121 x4 माइनस 194 x3 माइनस 183 एक्स स्क्र प्लस 216 x प्लस 144। इन क्वेश्चन में आप देखें हमेशा तरतीब भी होती है, या असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो देखिए x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर इधर यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को पूरे को ऐसे मैंने लिख दिया है। अब 121 कैसे आएगा, 11 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 121 आ जाएगा और एक्स स्क्र हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास x4 बन के आ जाएगा। ये x4 बन के आ गया तो ये हमारे पास वैल्यू मैंने इधर लिख दी है, तो ये प्लस माइनस कट हो गया। ऊपर से वैल्यू उतारी है ये वाली सारी 198 x3 और ये सारी वैल्यू उतार ली है। इधर दोनों जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। 11 में ऐड हुआ तो 22 एक्स स्क्र आ गया और माइनस 9x मैंने कहाँ से लाना है, वही मेथड है पहले वाला कि आपको माइनस 198 x3 चाहिए और मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 22 एक्स स्क्र से। अच्छा, अब क्या है कि एक x बचेगा। अब 22 को जो है मैं 22 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर कटिंग हो जाएगी। 9 टू द 18, 9 टू द 18 और 1 19। 22 को मैं 22 1 द 22, 22 9 द। ठीक है, अब ये x एक कट गया, एक x रह गया था और ये माइनस साइन भी, यानी मैं 9x जो है वो माइनस का लेकर आऊँगी, उससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी वैल्यू जो है वो मेरे पास परफेक्ट वैल्यू वैसी ही आ जाएगी। अच्छा, अब क्या है कि 22 एक्स स्क्र माइनस, ये मैंने इसके साथ इधर भी लिख दिया, ये नंबर इधर भी लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना मुनासिब ना लगे तो आप ना लिखें, बस यहीं से इन पे प्लस कर दें। वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कई बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाती है, कई बच्चों को नहीं भी आती। तो मुझे ये इजी लगा था मेथड, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो ये 9 और 9 कितने हो गए, 18x हो गया, 22 एक्स स्क्र आ गया और हमारे पास जो है बाकी वैल्यू 9 9 द 81। इधर हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया और इधर हमने ऐड करके लिख दिया। ठीक है, अब इधर क्या है कि ये दोनों तो कट हो जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू कट होगी। 183 में से 81 माइनस किया तो 264 आ गया, बाकी वैल्यू सारी उतार ली। अब मैंने नेक्स्ट जो है 264 को अब डिवाइड कर देना है किससे, 22 एक्स स्क्र से। तो एक्स स्क्र से कट हो गए थे। ठीक है, ये 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, वही मेथड है वैसे ही करना है। -12 इधर मैंने लिख दिया, -12 इधर लिख दिया। ठीक है, -12 इधर लिख दिया, -12 इधर लिख दिया। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ ऐसे ही आ गई हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद पूरी वैल्यू, ये देखिए पूरी वैल्यू को स्क्वायर रूट में लिखें और फिर इधर इसका आंसर लिख दें। 11 एक्स स्क्र माइनस 9x और माइनस का 12 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, x की पावर 4 माइनस 10 x3y और प्लस का 27 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 10 XY³ प्लस y4। अब इसकी वैल्यू को मैंने अंदर रख लिया है और सबसे पहला नंबर जो ढूंढना है x4 है। तो इसका मतलब कि x कोई डिजिट तो इधर है नहीं, तो एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करूँगी तो x4 आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब जब इसको इसके साथ किया, ये x के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को क्या किया, प्लस किया तो ये 2x स्क्र आ गया। ठीक है, दोनों को प्लस किया तो x स्क्र आ गया। वैल्यू जब आ गई है x स्क्र की, तो अब मुझे जो ढूंढना है नंबर वो है -10 x3y, -10 x3y। इसको इधर कर लें, मैं इधर रफ वर्क में कर देती हूँ।
-10 10x3 और y ये चाहिए। और मैं इसको फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे 2x² इससे डिवाइड कर देती हूँ, 2x²। ठीक है, अब x² ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो ये कट गया, एक x बच गया। ठीक है, 2 5 10, साइन भी बच गया माइनस, और y भी बच गया। जो वैल्यू बच गई है इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -5xy। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगी। -5xy इधर लिखा और -5 है, मैंने xy इधर लिख दिया, फिर -5xy इधर लिख दिया। जब इसको मल्टीप्लाई किया 5 2 10 x3 और y ये आ गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो गया, x² और y² आ गया। ठीक है, अब इनका साइन चेंज किया, ये प्लस और ये माइनस। 27 में से 25 माइनस करो तो आ जाते हैं 2x² y आ गया, और ये दोनों आपस में कट हो गए। अब नेक्स्ट जो मैंने वैल्यू ढूंढनी है, मुझे चाहिए 2x² y², 2x² और y², 2x² y² चाहिए। और इसको मैंने डिवाइड किससे करना है, 2x² से। ठीक है, 2 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट गया, और ये x² भी कट गया, 2 भी कट गया। तो सिर्फ क्या रह गया, तो साइन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन भी प्लस का ही है, तो सिर्फ y² बच गया। ठीक है, अब मैंने जो नंबर न्यू नंबर आ रहा है उसको मैंने y² से मल्टीप्लाई करना है। ये y² आ गया। ठीक है, अब y² इधर लगा दिया, और y² ही मैंने इधर भी लगा दिया। जब ये इधर लगा दिया है तो अब मेरे पास आएगा, ये इसके साथ मैं मल्टीप्लाई अब करूँगी सबके साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x² y², इससे मल्टीप्लाई किया, x² y², फिर 10 और y3, ये y3 हो गया। नहीं समझ आ रही तो मैं इसको करके दिखा देती हूँ, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2x² - 10 xy और प्लस y², ये लिखी वैल्यू इधर। ठीक है, इसको y² से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैसे होगा मल्टीप्लाई, 2 1 2x², ठीक है, -10 1 10 हो गया, x वैसे ही है और y दोनों मिल गए आपस में, तो y3 हो गया, और फिर प्लस y से मिला, बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू उठा के मैंने इधर रख दी है। ऊपर नंबर लिख लिया था प्लस y² से इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई है। ये देखें, ये बिल्कुल सेम साइन के साथ है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, साइन चेंज हुआ तो माइनस हो गया, ये भी माइनस, साइन चेंज हुआ तो प्लस हो गया। ठीक है, ये दोनों प्लस हैं, साइन चेंज हुआ तो माइनस हो गया, ये सारे कट हो गए। हमारे पास आंसर जो है प्लस माइनस x² - 5xy और प्लस y² आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 4x² - 12x3 प्लस 37x² - 42x प्लस 49। अब इसमें क्या है कि 2x² प्लस 2x² जो है वो मैंने ढूंढ लिया, 2 to the 4 x4 चाहिए था हमें, वो आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो ये 4x2 आ गया। ये वाली वैल्यू बाद में ढूंढ के लानी है, अभी ये वैल्यू सारी इधर उतार ली है वैसे। अच्छा, अब क्या है कि मुझे क्या चाहिए, -12x²। जब 12x² चाहिए तो -12x² के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखें, 12x³ चाहिए। ठीक है, 12x³ चाहिए और माइनस का ही चाहिए। तो मेरे पास इधर जो नंबर है ये बिल्कुल सामने कर रही हैं, अभी देख लें, दोबारा समझ ना आए तो किसी को। ये इधर जब सबसे पहला नंबर है 4x² से डिवाइड कर देना, 4x², ये वाला नंबर। ठीक है, इससे इसको इससे डिवाइड करना है तो हमें नंबर मिल जाएगा जो हमने वहाँ पे लिखना है। अब क्या है कि 4 3 12, x कट गया,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 3 और एक एक्स बच जाएगा और ये माइनस साइन, माइनस का 3x चाहिए। माइनस का 3x जो है वो यहाँ पे भी लिख लिया, माइनस का 3x यहाँ पे भी लिख लिया और यहाँ पे भी लिख लिया। इधर ये मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 द 12 x 3 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 द 9x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जब ये इधर मैंने क्या करना है, डाउनवर्ड इन दोनों को प्लस कर देना है। ये 4x स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब और ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, सेम साइन है। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगता है लेकिन दोनों ही एक जितने हैं तो माइनस साइन ही आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 28x स्क्वायर है। अब मुझे क्या चाहिए 28x स्क्वायर। ठीक है, ये चाहिए और मैंने डिवाइड किससे करना है 4x स्क्वायर से। फर्स्ट नंबर जो है 4x स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर देना है। 4 3 द 4 7 द 28। ठीक है, और x 2 था, पूरे का पूरा कट गया, सिर्फ 7 चाहिए। और दूसरी बात यह है कि माइनस भी नहीं है, प्लस का। ठीक है, प्लस का 7। अब प्लस का 7 मैंने इधर लगा दिया, इधर लगा दिया प्लस का 7, इधर भी लगा दिया प्लस का 7 और इधर आंसर में भी प्लस का 7 लगा दिया। यानी ऊपर आप बता रहे हैं कि हम इस 7 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। अब जब 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे है, 7 4 द 28 x स्क्वायर वैसे ही आ गया। फिर ये 7 इससे होगा तो ये प्लस माइनस माइनस 6 7 द 42 आ गया। ठीक है, 42 और x इधर कोई x है ही नहीं जो इसमें पावर ऐड होती, तो इसमें x सिंगल है तो ये x वैसे का वैसे है। फिर ये 7 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 द 49 वैसे ही हो गया। ठीक है, ये प्लस था, ये वाला माइनस साइन थी, इधर माइनस आ गई और ये प्लस था, इधर प्लस आ गया। साइन ध्यान रखना है कि साइन लास्ट वाला जब कट होगा तो साइन जो है वो बिल्कुल सेम होंगे। यानी ये प्लस है तो ये आने वाला नंबर भी प्लस ही है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है। जब हम साइन चेंज कर देंगे तो फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यानी कि अब मैंने प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, फिर प्लस को माइनस कर दिया, तो ये प्लस माइनस कट, ये भी प्लस माइनस कट और ये भी प्लस माइनस कट हो गए। ठीक है, अब क्या है कि इसका आंसर जो है वो मैंने ऐसे करके लिख देना है, लिख दिया है बल्कि 4x स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में कि इसका आंसर है ये प्लस माइनस में। अगर टाइम की कमी की वजह से आप ये ना भी लिख सकें तो सिर्फ ये भी लिख लें, लेकिन ये लिखना ज़रूरी होता है कि प्लस माइनस के साथ आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। जब ये बार बार ये चीज़ें बल्कि लोग भी पूछते हैं कि ये मैथ का हमारे किस काम आता है, तो मैथ इस काम आता है कि हमारे डेली लाइफ रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मैथ के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब इन्होंने ये न्यू बुक चेंज की है तो इन्होंने उसके अकॉर्डिंग क्या किया है कि हमारी डेली लाइफ एग्जांपल के तौर पे उन्होंने क्वेश्चन दे दिए हैं कि इन क्वेश्चन में ये यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ यूज़ होती है। तो अब इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं इस तरह के, जो डेली लाइफ में ये कहाँ पे इस तरह के यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमने स्क्वायर रूट भी लेना है, जहाँ पे फैक्टराइजेशन भी करनी पड़ती है तो वो भी करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कि एक इन्वेस्टर है, रिटर्न RX इन रुपीज़। ठीक है, अब उन्होंने कहा एक इन्वेस्टर है जो पैसे जमा कर रहा है और रिटर्न पैसे लगाने, रिटर्न का मतलब होता है कि पैसा कहीं पे लगा रहे हो उसके बदले में फिर पैसा आपको मिल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का काम ये होता है कि पैसे लगा रहा है और उसके बदले में पैसे कमा रहा है। ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिंग x थाउजेंड, इतने थाउजेंड, x पता नहीं कितने थाउजेंड उसने इन्वेस्ट कर लिए रुपीज़, इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मुताबिक है RX क्या है, उसका रिटर्न है, यानी कि जितने पैसे उसने लगाए थे उतने उसने वापस लेने थे। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इज इन ज़ीरो रिटर्न, यानी कि रिटर्न उसको हो रहे हैं ज़ीरो में, यानी कि उसको जो रिटर्न पैसे हो रहे हैं वो ज़ीरो है, यानी कि लॉस और प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ज़ीरो ही है एक तरह से। तो इन्वेस्टर्स रिटर्न ये हमने बता दिया कि RX जो है उसने कहा हमने उसको बताना है कि x ज़ीरो पे कितना उसको रिटर्न होता है। ठीक है, अब RX जो है ये पूरी वैल्यू वैसे ही लिख दी है जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है वो लिख दिया उसको। अब इसका क्या कर देना है, हमने फैक्टराइजेशन कर देनी है। फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, फैक्टराइजेशन आती है, फैक्टराइजेशन कर दें, कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें पहले। इधर मैं पहले माइनस साइन कॉमन लूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले नंबर के साथ ही माइनस साइन कॉमन नहीं लेती तो आपको फैक्टराइजेशन करनी इसकी बहुत मुश्किल हो जाएगी और उसमें साइन की मिस्टेक हो जाती है। टेकिंग कॉमन माइनस साइन, ठीक है।
माइनस साइन इसमें कॉमन ले ली, माइनस साइन कॉमन ली है तो क्या हो गया, ये प्लस जो था वो माइनस हो गया और माइनस जो था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी कि ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये प्लस था तो इधर माइनस हो गया और ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब माइनस साइन जो बाहर थी वो बाहर ही रहेगी, अंदर मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दिया है। 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 4 2 द 8, ठीक है। 8 1 द 8, 8 और 1 अगर करेंगे तो वो 6 नहीं आएगा, लेकिन 4 2 द 8 करेंगे, 4 और 2 तो ये 6 आ जाएंगे, मिडिल वैल्यू आ जानी चाहिए। यानी आपने उसको इस तरह ब्रेकअप करना है, इसके फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए और दोनों को प्लस माइनस करें तो ये मिडिल वैल्यू आ जाए। तो दोनों को सेम साइन दे दिया, 4 और 2 कितने हो गए, माइनस का 6, तो ये 6 आ रहा है। अब 2 वैल्यूज़ का हमने कॉमन लेना वो तो आसान हो जाएगा। माइनस साइन यहीं पे ही है, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x बच गया और माइनस का 2 आ गया, ठीक है। फिर माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो 4 2 द 8 आ गया, 4 2 द 8 आ गया। तो x माइनस ये दोनों सेम हो गई वैल्यू, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो गई हैं तो x माइनस 2, इसका मतलब क्या है, हमने कॉमन वगैरह सब कुछ सही लिया है। x माइनस 2 और ये बाहर वाली वैल्यू x माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब रिटर्न उसके लिए बताना है हमने, रिटर्न जो है वो ज़ीरो ये पे बताना है कि क्या होता है। तो ज़ीरो पे क्या है कि उसने x माइनस 2 है और रिटर्न इधर लिख लें आर एक्स जो है वो क्या है, ज़ीरो पे, ज़ीरो रिटर्न पे क्या वैल्यू आती है उसकी, ठीक है। ज़ीरो रिटर्न पे जो वैल्यू आएगी वो देखें कि इसको इक्वल कर लेना है हमने ज़ीरो के, यानी कि x माइनस 2 उसको भी इक्वल टू ज़ीरो कर लिया क्योंकि ये सारा ज़ीरो हो गया था, और x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो कर लिया। आर एक्स की जगह पूरे की जगह ज़ीरो पुट किया तो वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इधर 2 चला जाएगा तो ये 2 माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, इधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। बस एंड में आपने लिख देना है द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द रिटर्न फंक्शन शोज़, the factorized form of return function shows that return is 0 at x is equal to 2 और x is equal to 4। उन्होंने कहा रिटर्न ज़ीरो होगा जब x या तो 2 के इक्वल होगा या फिर जो है वो x यानी जो भी उसने अमाउंट जो x जो कोई भी 1000 अमाउंट जो जमा करवाई है वो इक्वल टू 4 हो या फिर 2 हो, तो उसको फैक्टराइज फॉर्म से ये पता चलता है कि फंक्शन जो है वो उसका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a company's profit px in rupees from selling x unit of a product is modeled by the cubic expression px x cube minus 15x square plus 75x minus 125। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई भी लॉस नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखे उन्होंने एक्स क्यूब, हमें जो है वो यहाँ पे ही पता चल गया कि यहाँ पे कोई फार्मूला लग रहा है, ख़ास तौर पे क्यूब का फार्मूला है। क्यूब के फार्मूले में क्या है कि आपके पास देख रही होती है 4 वैल्यूज़ आ रही है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। लास्ट ना हो ये उठा के अगर बीच में भी दे दी जाए तो उसका मतलब ये है कि कोई 2 वैल्यूज़ का परफेक्ट क्यूब हो रहा होगा और ये 4 वैल्यूज़ के अंदर होंगी, तो ये हमारा होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। अब होल क्यूब का फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। ये फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। ए क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab² और प्लस नहीं माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला होता है इस तरह से, a प्लस वाला नहीं बताती मैं आपको, माइनस वाला ही बता देती हूँ कि माइनस वाला यूज़ करना है आपने। a माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी और माइनस बी क्यूब। जब इसको ओपन करते हैं तो ये ए क्यूब माइनस
3ab और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 3ab² और माइनस का b³। बस इसके साइन का ख्याल रखना पड़ता है कि फर्स्ट जब a का स्क्वायर होता है तब ये माइनस साइन आता है, जब b का स्क्वायर होने लगता है तो ये प्लस साइन आ जाता है। माइनस वाले में बाकी सारे माइनस होंगे, एक सिर्फ ये थर्ड वैल्यू जो है ये प्लस की होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ब्रेक इवन का मतलब ये है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, इसमें नोट ये आप पहले नोट कर लें, ये लिखें या ना लिखें इसमें मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, इसमें बस लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट्स मीन नो प्रॉफिट नो लॉस। अब क्या है, उन्होंने कहा है कि कंपनी प्रॉफिट उसका px इन रुपीज़, px क्या है इन रुपीज़, फ्रॉम सेलिंग x यूनिट, x यूनिट है उसके ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है वो उसको मॉडल किया गया है बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। उन्होंने बल्कि आपको इशारा भी दे दिया है कि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब क्यूबिक एक्सप्रेशन की वजह से ये क्या है कि हमने इसको क्यूब का फार्मूला लगा देना है। p(x) लिखा है अकॉर्डिंग टू क्यूब के फार्मूले के x का क्यूब हो गया -3। फर्स्ट इसको छोड़ दें, इनको छोड़ दिया करें, फर्स्ट और लास्ट का पहले क्यूब बना लें। क्यूब बनाएंगे जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं वैसे ही हमने परफेक्ट क्यूब बना के इसको देखना है। ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट का क्यूब है ऐसे ही आ गया और ये 5 का 5 द 25 25 5 द 125, ये हो गया, दोनों का क्यूब बन गया। अब ये 3 इसके वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, जब इसके ऊपर स्क्वायर लगाया और ये दूसरे को वैसे लिख दिया, फिर 3 इसको छोड़ दिया, दूसरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फर्स्ट वाले में ये x आ गया, लास्ट सेकंड वाले में 5 आ गया, फर्स्ट वाले में x आ गया, सेकंड वाले में 5 आ गया। ठीक है, अब आप इसको रिवर्स करके देखें तो आपके पास यही वैल्यू दोबारा आ जाएंगी, 5 3 द 15x² आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 5 द 25, 2 5 हो गया ना, 5 5 द 25 25 3 द 75, और ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन x के साथ आ रहा है, और ये 125 आ रहा है। इसका मतलब कि परफेक्ट क्यूब हमने बिल्कुल इसका क्यूब का फार्मूला जो है वो बिल्कुल सही फाइंड आउट कर लिया है। जब फार्मूला सही फाइंड आउट हो गया है तो अब हमारे पास p(x) इक्वल टू x, और ये किसका फार्मूला है, x -5 का होल क्यूब, स्क्वायर नहीं है बल्कि ये क्यूब है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया मुझसे, तो ये क्यूब है। जब ये क्यूब हो गया है तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि p(x) जो है ज़ीरो पे क्या होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने p(x) सब में ही ज़ीरो लेना है। p(x) है, v(x) है, जिसका भी उन्होंने कहा है, ये x जो है वो उनकी अमाउंट है रुपीज़ जिसमें दिया हुआ है, तो उसी पे पता चलेगा कि अगर उसको ज़ीरो करेंगे तो किस पॉइंट पे जाके उनको प्रॉफिट और लॉस जो है वो पता चलेगा। तो अब ये 3 क्यूब हो गया, 3 टाइम मैंने इनको लिख लिया। ठीक है, तो बार बार करने के बजाय हम एक दफ़ा ही मैं इसको कर दूंगी। इसमें p(x) 0 लिया तो इस 0 के इक्वल हो गया, जब 0 के इक्वल हो गया तो x -5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। अब आगे हमने लिख देना है कि द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन शोज द प्रॉफिट इज 0 एट x इज इक्वल टू 5। x जब 5 होता है तो प्रॉफिट उसको 0 हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द पोटेंशियल एनर्जी V(x) इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का पता वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय V(x) 2x³ -6x² + 4x। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो पोजीशन चेंज होने से जो एनर्जी बनती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ड्यू टू मोशन जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ड्यू टू पोजीशन होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तब्दील हो रही है क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, उसकी इतना डिस्टेंस है उसका, उसके हिसाब से वो तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, वेरीज हो रही है। तो इसमें मैंने V(x) इज इक्वल टू 2x³ -6x² + 4x। अब देखिए सबसे पहले हमें जो नज़र आ रहा है इधर क्या चीज़ आएगी, कॉमन आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया 2x, जो ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दें, यानी कि आप जैसे जो मैंने कॉमन लिया है तो ये नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा, ये नंबर भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और ये नंबर इन दोनों को भी डिवाइड कर रहा है।
तो यानी कि 2 टू 2 से जो कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है, यानी 2 कॉमन हो गया। और x भी एक कॉमन बाहर निकल आया, तो बाकी कितने बच गया, 2 बच गया। 2 3 द 6, 3 माइनस का वैसे ही आ गया। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, ये 2 3 द 6 3 आ गया, और एक x बाहर चला गया, एक रह गया इधर। 4 2 2 द 4 2 आ गया, एक ही x था तो वो कॉमन में चला गया। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन में लूँगी, जो लोएस्ट डिग्री होती है उसको कॉमन लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो इधर x बच गया, और इधर क्या बच गया, 1 बच गया, यानी दोनों कुछ भी नहीं है तो 1 लिखना है। इधर 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2, तो इधर x बच गया, और प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया। x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों सेम हो गए हैं। जब सेम हो गए हैं तो अब हमने क्या करना है, इनको एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ये 2x वैसे ही है। जब v ऑफ x जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, तो जब वो ज़ीरो के मैंने इक्वल ले लिया है, तो इसका मतलब कि 2x जो है वो इक्वल टू ज़ीरो लिया, तो 2 इधर नीचे चला जाएगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0/2, तो वो इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, इसी तरह x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो है, तो x इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो ये माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। और x माइनस 2 हो गया, इक्वल टू ज़ीरो है, 2 इधर चला गया, तो ये प्लस का 2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the factorized form of electric potential energy function shows the potential energy is 0 at x is equal to 0, x is equal to 1 या x is equal to 2, कहीं पे भी जो आके उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का तो नहीं है, इस एक्सरसाइज का है, बाकी ये चैप्टर की रिव्यू अभी रहती है। In structural engineering, the deflection yx of a beam is given by, उन्होंने कहा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है उसमें क्या है, डिफ्लेक्शन कहते हैं किसी भी रेस का या किसी भी रोशनी का, किसी चीज़ का मुड़ना। ठीक है, ऑफ आ बीम, किसी भी पट्टी का, बीम पट्टी को भी कहते हैं। ठीक है, उसका रोशनी की पट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको तीफ भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम इसी से बनता है। y ऑफ x 2x² माइनस 8x और प्लस 6 है। This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the points of zero deflection, जहाँ पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन यानी कि रेज आ रही हैं तो उसमें आके दोबारा वापस मुड़ के जा रही हैं या गुजर रही हैं, उनके बारे में आपने बताना है। खैर बहरहाल हमने तो इसको मैथमेटिकल सॉल्व करना है। तो y ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 आ गया, इधर से 2 कॉमन ले लिया है। कॉमन ले लें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, वैसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कॉमन के बगैर फैक्टराइजेशन करनी मुश्किल हो जाती है। तो इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो x² माइनस 2 4 द 8x आ गया, और 2 3 द 6 हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इधर से इसके मैंने मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, 3 1 द 3 और 1 को अगर मैं आपस में प्लस माइनस करूँगी तो मेरे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगा, यानी माइनस का 4 आ सकता है। तो इसका मतलब है कि मैंने माइनस का 3x लिख लिया और माइनस का x लिख लिया। चाहे जिसको मर्जी पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड में जब कॉमन लेते हैं तो वो सारा क्लियर हो जाता है, ये सेम ही आता है। अब इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया, एक x बच गया, और इधर माइनस का 3 बच गया, और इधर मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, इधर x आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस का 3। अब अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम है, x माइनस 3 और x माइनस 1, तो ये इसका मतलब कि मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो बिल्कुल सही हुई है। अब क्या है कि x माइनस 3 x माइनस 1 ये हो गया। अब मैंने y ऑफ x जो है वो क्या था, डिफ्लेक्शन था, y ऑफ x इक्वल टू 0। अब मैंने इसकी जगह पे जब y ऑफ x की जगह पे 0 रख दिया, तो मैं इक्वल टू, ये सारे 0 के इक्वल हो जाएंगे। जब 0 के इक्वल होंगे, ये तो 2 था, ये तो वैसे ही 0 हो गया। ये x माइनस 3 जो है इसको 0 के इक्वल लिया, तो 3 इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। अब इधर देखें कि x माइनस 1 है, तो माइनस 1 जो है वो इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इसको एंड में हमने आंसर इसका लिख देना है। द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ फंक्शन शोज दैट डिफ्लेक्शन इज 0 एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। यानी कि इसकी फैक्टराइज फॉर्म जो है वो डिफ्लेक्शन की फंक्शन की है, वो ये दिख रही है कि डिफ्लेक्शन जो है इज़ 0 एट किसी पॉइंट पे x पे,
अगर x इक्वल टू 1 होगा और x इज इक्वल टू 3 होगा तो तब जो है फैक्टराइज फंक्शन की जो है वो डिफ्लेक्शन उसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 4.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है।